स्पेन के मैड्रिड शहर में एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ जिसकी किस्मत में एक इम्पोर्टेंट इंसान होना लिखा था। वो लड़की दुनिया बदलने के लिए आई थी, मगर खुद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। ये कहानी उसी लड़की के बारे में है जिसे द रेड वर्जिन के नाम से जाना जाता है। इस लड़की की ये कहानी आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा, मगर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैड्रिड में रहने वाली ऑरोरा नाम की एक रईस औरत आजादी से अपनी जिंदगी जी रही थी। उसका हमेशा से मानना था कि एक औरत ही इस दुनिया को बदल सकती है, और इसी सोच के साथ उसने एक अजीब से एक्सपेरिमेंट पर काम किया जिसके मुताबिक वो अकेली अपने बच्चे पर हक जमा पाएगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक पादरी के साथ अफेयर शुरू किया, जिसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, क्योंकि एक पादरी कभी दुनिया के आगे ये नहीं कहेगा कि उसका कोई बच्चा है। इसलिए अब इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ ऑरोरा का हक रहेगा और इसे वो खुद एक दुनिया बदलने वाली हस्ती बनाएगी। ऑरोरा ने अपनी बेटी हिल्डेगार्ड को जन्म दिया और अपने प्लान के मुताबिक उसे पालने लगी। हिल्डेगार्ड की जिंदगी किसी स्ट्रिक्ट स्कूल की स्टूडेंट जैसी थी और उसे एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश में हर एक चीज बहुत कम उम्र में उसे सिखाई जा रही थी। इस सब की वजह से सिर्फ 17 साल की उम्र में हिल्डेगार्ड एक वकील बन गई और उसे बचपन जीने का मौका तक नहीं मिला। 1931 में 16 साल की हिल्डेगार्ड को ऑरोरा एक न्यूज़पेपर कंपनी में ले गई। वो चाहती थी कि उस न्यूज़पेपर का एडिटर गुज़मान हिल्डेगार्ड का लिखा आर्टिकल पब्लिश करे, जो कि औरतों के बारे में लिखा गया एक आर्टिकल है। गुज़मान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ये मान ही नहीं पा रहा था कि एक 16 साल की लड़की ऐसा आर्टिकल लिख सकती है। मगर जब उसने हिल्डेगार्ड से कुछ सवाल पूछे तो वो उसकी इंटेलिजेंस को देखकर हैरान हो गया। उसी वक्त से हिल्डेगार्ड मशहूर होने लगी। मगर देश में उस दौरान क्रांति चल रही थी, जिसकी वजह से हर किसी का ध्यान दूसरी चीजों पर था। हिल्डेगार्ड भी अपना ध्यान पढ़ाई और काम से हटाना चाहती थी, मगर ऑरोरा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। कई लोगों को ऑरोरा से तकलीफ थी, क्योंकि उसके घर में कोई मर्द नहीं था। इसलिए उसकी नौकरानी माकारेना का कहना था कि उसे अपने पास एक गन रखनी चाहिए ताकि कोई उसे और हिल्डेगार्ड को चोट ना पहुंचा सके। मगर ऑरोरा को गन्स पसंद नहीं थे। हिल्डेगार्ड को एहसास हुआ कि समाज में उसे और उसकी माँ को नफरत की नजर से देखा जाता है, क्योंकि उन दोनों का रहन सहन औरों से अलग है। इन्हीं बातों के बीच हिल्डेगार्ड की मुलाकात एबल नाम के एक सोशलिस्ट से हुई, जो हिल्डेगार्ड का आर्टिकल पढ़कर उसका दीवाना हो गया था। वो हिल्डेगार्ड के साथ काम करना चाहता था, मगर ऑरोरा ने साफ इनकार कर दिया। एक दिन हिल्डेगार्ड अपनी माँ से छुपकर उनके कमरे में गई, जहाँ उसे पेपे नाम के लड़के का पोस्ट कार्ड मिला। मगर माकारेना ने उसे पेपे के बारे में कुछ नहीं बताया। दिन पे दिन ऑरोरा के घर के बाहर भद्दी बातें और ज्यादा लिखी जा रही थी, इसलिए उसे माकारेना से कहकर अपने लिए एक बंदूक मंगवानी पड़ी। हिल्डेगार्ड की जिद पर ऑरोरा उसे एबल के पास ले गई और दो औरतों को सोशलिस्ट पार्टी में देखकर सब हैरान हो गए। हिल्डेगार्ड अपनी सोच और औरतों के हक की बात को सबके सामने लाना चाहती थी, और एबल की वजह से उसे ऐसा करने का मौका मिल गया। वो स्पेन की पहली लड़की बनी जिसने पॉलिटिक्स में औरतों को जगह देने की बात कही, और इस तरह वो उन औरतों के हक की बात कर पाई जिन्हें मजदूरी करनी पड़ती है और जिन्हें समाज में सही जगह नहीं मिलती। उसकी स्पीच ने वहाँ मौजूद हर मर्द को सोचने पर मजबूर कर दिया, और एबल ने उसे अगली मीटिंग में फिर से आने के लिए कह दिया। कुछ वक्त बाद माकारेना ने हिल्डेगार्ड को पेपे के बारे में बताया। माकारेना ने बताया कि पेपे वो इकलौता मर्द था जिससे ऑरोरा ने प्यार किया था। वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि ऑरोरा का भांजा था जिसे ऑरोरा ने अपने बेटे की तरह पाला था। पेपे भी एक जीनियस था, और ऑरोरा की बहन ने अपने फायदे के लिए उसे ऑरोरा से दूर कर दिया। इसके अलावा माकारेना हिल्डेगार्ड को प्यार के बारे में वो बातें सिखाने लगी जो ऑरोरा ने उसे कभी सिखाई नहीं। हिल्डेगार्ड फिर एक बार एबल से मिली और धीरे धीरे सोशलिस्ट पार्टी में और लड़कियों को भर्ती किया जाने लगा। हिल्डेगार्ड की पहली किताब पब्लिश हुई, मगर खुश होने के बजाय ऑरोरा किताब में गलतियां ढूंढने लगी। वो किताब प्यार के बारे में थी, इसलिए बातें करते हुए ऑरोरा ने उस आदमी के बारे में बता दिया जिससे वो प्यार किया करती थी। वो ऑरोरा से शादी करना चाहता था, मगर ऑरोरा ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने पसंद की एक परफेक्ट बेटी को जन्म देना चाहती थी। अचानक उस वक्त दरवाजे पर कोई आया। ऑरोरा को लगा कि ये वही मर्द है जो उसे चोट पहुंचाना चाहता है, मगर दरवाजे पर गुज़मान आया था, जो हिल्डेगार्ड की किताब के लिए उसे मुबारकबाद देना चाहता था।
गुज़मान ने बताया कि डॉक्टर हेवलॉक एलिस नाम का एक मशहूर इंग्लिश राइटर हिल्डेगार्ड की किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता है। हिल्डेगार्ड ये जानकर बहुत खुश हुई क्योंकि एलिस के साथ काम करना उसका एक सपना था, मगर ऑरोरा ने यहाँ भी टांग अड़ा दी। धीरे धीरे एबल और हिल्डेगार्ड की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और जैसे ही ऑरोरा को लगा कि हिल्डेगार्ड अपनी सोच को आजाद करके उसके कंट्रोल से बाहर जा सकती है, उसने अपनी बेटी को ये याद दिलाया कि वो आज जो कुछ है सिर्फ अपनी माँ की वजह से है। उसी रात हिल्डेगार्ड ने माकारेना को बताया कि वो एबल से प्यार करने लगी है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये बात ऑरोरा ने भी सुन ली है और अब वो एबल को उससे दूर रखने की हर कोशिश करने वाली है। उसने सबके सामने एबल से कह दिया कि अगर वो चाहता है हिल्डेगार्ड सोशलिस्ट पार्टी में आए तो उसे हिल्डेगार्ड से दूर रहना होगा और अपनी पार्टी की और औरतों की भलाई के लिए एबल उससे दूर हो गया। सिर्फ एबल नहीं, ऑरोरा माकारेना को भी अपनी बेटी से दूर रखना चाहती थी और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हिल्डेगार्ड खुश नहीं है। अपने निजी फायदे के लिए उसने अपनी बेटी की खुशियां छीनना शुरू कर दिया। मगर एबल की एक चिट्ठी ने हिल्डेगार्ड को एहसास दिलाया कि एबल भी उससे प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर बातें करने लगे और इस तरह उन दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। मगर हिल्डेगार्ड के लिए इतना काफी नहीं था। अचानक एक दिन ऑरोरा को समझ आ गया कि हिल्डेगार्ड कुछ छुपा रही है और जैसे ही उसे एबल की चिट्ठियां मिली उसने वो चिट्ठियां जला दी। माकारेना ऑरोरा की बदसलूकी और उसका पागलपन देखती रही और समझ गई कि हिल्डेगार्ड उसके लिए उसकी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसे प्यार जैसी चीज से दूर रहना होगा। वो एक कठपुतली की जिंदगी जी रही थी और आजादी से जीना उसके लिए नामुमकिन साबित होने लगा। मगर माकारेना की मदद से हिल्डेगार्ड ने एक प्लान बनाया। उसने ऑरोरा को पेपे के नाम से एक इनविटेशन भेजा ताकि ऑरोरा घर से दूर रहे और इस मौके पर हिल्डेगार्ड एबल के साथ डेट पर जा सके। पहली बार आजादी से हिल्डेगार्ड अपने घर से बाहर निकल पाई और एबल के साथ वक्त बिताने लगी। और दूसरी ओर ऑरोरा अपने भांजे पेपे के कॉन्सर्ट में गई, जो खुद ऑरोरा का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था और आज एक मशहूर पियानिस्ट बन गया है। वो इस बात से अनजान थी कि पेपे ने कभी उसे अपने कॉन्सर्ट में बुलाया ही नहीं था और ये सच तब सामने आया जब वो उससे अकेले मिलने गई। पेपे भी एक एक्सपेरिमेंट बनकर अपनी खुशियां हमेशा के लिए खो बैठा था। वो अपने आप से और ऑरोरा से नफरत करने लगा था। यही कहते हुए उसने बताया कि उसने ऑरोरा को कभी वहाँ बुलाया ही नहीं था। ऑरोरा समझ गई कि इस सब के पीछे उसकी बेटी और माकारेना का हाथ है और सच पता चलते ही उसने कुछ ऐसा किया जिसने एबल और हिल्डेगार्ड की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी। सबसे पहले वो माकारेना के पति को सबक सिखाने उसके घर गई क्योंकि वो हर रोज माकारेना को पीटता था। इसके बाद उसने हिल्डेगार्ड को बताया कि उसने एबल को घर पर बुलाया है। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मगर कुछ देर बाद ऑरोरा का प्लान सबके सामने आ गया। उसने पुलिस को अपने घर बुला लिया और एबल को चोरी और लड़कियों के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा लिया। हिल्डेगार्ड पूरी रात रोती रही और अगली सुबह हिल्डेगार्ड को पता चला कि अब माकारेना की जगह उस घर में कोई दूसरी औरत काम करने लगी है। उसने माकारेना से मिलने का फैसला किया और मौका मिलते ही घर से बाहर चली गई। माकारेना के घर जाने पर हिल्डेगार्ड को पता चला कि जिन गुनाहों के लिए एबल को गिरफ्तार किया गया है वो गुनाह असल में माकारेना के पति ने किए हैं। और ऑरोरा को जब ये बात पता चली थी उसने माकारेना को धमकाया था और ऑरोरा के कहने पर उसे ना चाहते हुए भी एबल को जिम्मेदार ठहराना पड़ा। उस दिन हिल्डेगार्ड को एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया किताबों की दुनिया से कितनी अलग है और एक औरत कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाएगी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर हिल्डेगार्ड ने माकारेना से कह दिया कि उसे पुलिस को सच बताना होगा और अपनी माँ से कह दिया कि एबल जैसे ही जेल से आजाद होगा वो उसके साथ लंदन चली जाएगी। ये सुनकर ऑरोरा को समझ आ गया कि वो बच्ची जो उसके कंट्रोल में रहा करती थी अब बड़ी हो चुकी है और समझ गई है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसे एक खिलौना समझती है। जैसे ही ऑरोरा को एहसास हुआ कि प्रोजेक्ट हिल्डेगार्ड अब फेल हो गया है उसने अपनी नौकरानी को आधी रात को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया और अपनी गन लेकर वो हिल्डेगार्ड के कमरे में गई। उस रात ऑरोरा ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर
उसकी जान ले ली और अपना ये गुनाह कबूल करके उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अंत तक वो यही कहती रही कि उसने जिंदगी भर सिर्फ हिल्डेगार्ड के बारे में सोचा और जो कुछ किया उसी की भलाई के लिए किया। मगर इस कत्ल ने दुनिया को ऑरोरा का घिनौना और डरावना सच दिखा दिया और हिल्डेगार्ड की मौत ने स्पेन को और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।